नमस्कार दोस्तों। आज एक सवाल जो ऑलमोस्ट हर प्रोस्टेट सर्जरी पेशेंट्स मुझसे पूछता है और घर वाले और ज़्यादा डर जाते हैं कि कैथेटर लगने के बाद दर्द होता है या नहीं, सच क्या है और साइंस क्या कहती है। सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस मिथ एंड द फेयर इन एवरी पेशेंट्स बिफोर गोइंग फॉर ए प्रोस्टेट सर्जरी। चलिए फैक्ट के साथ ये मिथ को आज हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर या इनलार्ज प्रोस्टेट सर्जरी के बाद ब्लैडर को रेस्ट देने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैथेटर प्लेस किया जाता है। ये एक सॉफ्ट सियलिस्टिक ट्यूब होता है, कोई मेडाइवल टॉर्चर डिवाइस नहीं है। पर डर क्यों लगता है हमें? क्योंकि फॉरेन बॉडी है एंड दैट्स गिव ए अनप्लेजेंट सेंसेशन बिकॉज हिस्टोरिकली कैथेटर रबर का होता था, स्टिफ होता था और टेक्निक भी बहुत ज़्यादा रिफाइन नहीं थी। लेकिन टुडे स्टार्टअप गेम हैज़ completely changed. सो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिव्यू स्टडी के बारे में मैं आपसे बात करूं तो मॉडर्न सिलिकॉन कैथेटर causes 30 to 50% less irritation as compared to the older variants of the catheter. यूरोपियन यूरोलॉजी जर्नल के एक स्टडी के हिसाब से 80% of the patients rate post surgery catheter discomfort as mild or noticeable but manageable, not पेनफुल। मतलब डिस्कम्फर्ट हाँ, बर्निंग कभी कभी, बट अनबेरेबल पेन इज वेरी रेयर। अब एक उससे भी बड़ा मिथ है, कैथेटर दर्द देता है बिकॉज ट्यूब अंदर मूवमेंट होती रहती है। दैट के पेशेंट बोलेगा कि कैथेटर दर्द हो रहा है बिकॉज अंदर कैथेटर मूव कर रहा है। दैट्स अ वेरी रॉन्ग लॉजिक। द रियल साइंस एंड द साइंटिफिक डाटा इज द कैथेटर कब दर्द करता है। कैथेटर बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में उसकी वजह से पेनफुल हो जाता है, जब ब्लैडर स्पाज्म हो, जब इन्फेक्शन हो, या कभी कभी कैथेटर ब्लॉक होने की वजह से, या कभी कभी रॉन्ग साइज या इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन जिस वक्त हम डालते हैं उसकी वजह से ये पेनफुल हो सकता है। बॉडी पहले थोड़ा रिएक्ट करती है, जैसे आँख में अगर मैं कॉन्टैक्ट में ग्लास पहनता हूँ, अगर मैं हटा दूँ इसको और कॉन्टैक्ट लेंस पहनूँ तो इनिशियल 24 to 48 आवर्स थोड़ी इरिटेशन होगी, उसके बाद बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक ब्लैडर स्पाज्म जो इंसिडेंस होता है वो 15 to 20% में होता है और यूजुअली 48 आवर्स में सेटल हो जाता है विथ मेडिकेशंस। नाउ एक और ट्रुथ बॉम्ब मैं बताऊंगा, पेन परसेप्शंस का न्यूरोसाइंस फैक्टर होता है। सो एज पर द स्टैनफोर्ड स्टडी, अगर पेशेंट को कैथेटर एक्सपीरियंस के बारे में हम पहले से ही बता दें या उसको एक्लेमेटाइज कर दें तो ब्रेन पेन सिग्नल मैग्नीफाई नहीं करता, जिससे लगता है कि पेन हो रहा है जब एक्चुअली अवेयरनेस या प्रेशर होता है। इट्स जस्ट लाइक वी आर प्री एक्लेमेटाइजिंग हिम दैट वी आर पुटिंग इन ए कैथेटर। बेसिकली ब्रेन भी एक टिपिकली बिहेव लाइक ए ड्रामा मोड में चला जाता है। सो काउंसलिंग प्लस एक्सपेक्टेशन सेटिंग is equal to 40% better comfort score after catheterization. तो असली सवाल, कैथेटर पेनफुल है या फियर पेनफुल है? सो कैथेटर मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम पेनफुल नहीं होता, बट देयर इज अ सेंसेशन। सो कैथेटर इज मोस्टली awkward, irritating, it's a new sensation, severe pain mostly no। और एडवांस प्रोस्टेट सर्जरी सेंटर में हम अल्ट्रा स्मूथ सिलिकॉन कैथेटर डालते हैं, लोकल जेल लुब्रिकेशन करते हैं, ब्लैडर स्पास्म कंट्रोल करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं। सो टेक्नोलॉजी प्लस टेक्निक विल अल्टीमेटली लीड्स टू ग्रेटर कंफर्ट एंड अडेप्टेशन टू कैथेटर। अब एक प्रैक्टिकल क्विक टिप सेगमेंट जो मैं कैथेटर से रिलेटेड बोलना चाहूँगा कि पेशेंट क्या करे ताकि कैथेटर स्मूथ रहे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी कैथेटर इन ए पेशेंट इज कैथेटर कंट्रोल। ज़्यादा वाटर इनटेक लें, ट्यूब को पुल ना करें, किंक ना होने दें, फील द प्रेशर, जस्ट रिलैक्स योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, क्लेंच मत करें। जल्दी इन्फेक्शन सिम्टम्स बताएं, लाइक कॉन्टैक्ट योर सर्जन्स इफ देयर इज अ बर्निंग, देयर इज अ फीवर और देयर इज अ क्लाउडी और स्मेली यूरिन। साइंटिफिक हैक, पेल्विक फ्लोर मसल रिलैक्सिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज 3 times a day ब्लैडर स्पाज्म को ड्रामेटिकली रिड्यूस करता है। इसका न्यूरोसाइंस बेसिस है। पैरासिम्पैथेटिक हमारे नर्व्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी आराम मिलता है। तो फाइनल वर्डिक्ट इज, मोस्ट ऑफ द टाइम द कैथेटर पेनफुल नहीं होते,
बट इट गिव्स ए डिफरेंट सेंसेशन जो इनिशियल 24 to 48 आवर्स में रहता है और उसके बाद ग्रेजुअली इट वीन ऑफ, उसके बाद बॉडी अडेप्ट हो जाती है. सो कैथेटराइजेशंस fear after a prostate surgery, whether it's being done for a benign enlargement of the prostate or for the cancerous prostate surgery, is completely safe and it is not painful at all. अगर आप किसी को प्रोस्टेट सर्जरी एडवाइस दे रहे हैं या खुद प्रिपेयर हो रहे हैं, याद रखें सर्जरी से लाइफ बदलती है, कैथेटर से नहीं. सो कैथेटर इज नॉट आवर एनिमी, कैथेटर इज आवर फ्रेंड. और जब राइट टीम, राइट टेक्निक और राइट काउंसलिंग होती है, सो योर आउटकम becomes more comfortable and your perceptions and anticipations become more reasonable. Thanks.